नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएटी के एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम से संबंधित मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जैसे नोटिफिकेशन से संबंधित, पीएटी में सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डाउट होते हैं स्टूडेंट के कि हम किस ग्रुप से पेपर दे सकते हैं, पेपर कैसा रहेगा, तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों, पीएटी का जो पेपर है मैथ्स ग्रुप, बायोलॉजी ग्रुप और एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट देते हैं। जिन छात्रों को बीटेक करना होता है दोस्तों, इंजीनियरिंग करनी होती है, क्या करनी होती है, इंजीनियरिंग, तो उसके लिए मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए आपका 12th क्लास में। इसके अलावा दोस्तों, जिन छात्रों को बीएससी करनी होती है उद्यान की, बान की, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर से, तो उसके लिए आपका सब्जेक्ट मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में से कोई भी एक सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, अगर मैथ्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं भी है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है, या फिर उद्यान की। तो दोस्तों, हम सिलेबस की बात करते हैं और सिलेबस सबसे पहले हम देखेंगे फिजिक्स का, ठीक है। साइंस में फिजिक्स का सिलेबस हम देखेंगे, और जो सिलेबस है इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट सभी ग्रुप में कॉमन रहेगा, ठीक है। तो फिजिक्स में हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ सिलेबस काफ़ी डीप दिया हुआ है, बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं आईएमपी टॉपिक्स आपको बताऊंगा, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन आईएमपी है, डायमेंशनल एनालिसिस आईएमपी है, एसआई यूनिट्स आईएमपी है। तो इन टॉपिक्स को आप नोट करिएगा। न्यूटन्स के लॉ आईएमपी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी आईएमपी है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्सी आईएमपी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग उतना आईएमपी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, डिस्क, थिन रॉड एंड सिलेंडर, यह आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, एक्सीलरेशन से संबंधित जो भी टॉपिक रहेंगे आईएमपी रहेंगे। इसके बाद हुक्स लॉ आईएमपी, हुक्स लॉ को पढ़िएगा, छोटा सा टॉपिक है। यंग मॉडुलस, शेयर एंड बर्क मॉडुलस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लीजिएगा, गैस के लॉ पढ़ लीजिएगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर आईएमपी है, ठीक है। हीट के जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के टॉपिक हैं उसको पढ़ लीजिएगा, इजी टॉपिक है। पेरियोडिक मोशन आईएमपी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है, मिरर लेंस वाला, इसमें मिरर लेंस आईएमपी है, ठीक है, ज़्यादा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल तो आप पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर को अच्छे से पढ़िएगा, आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। और कूलाम्स लॉ को पढ़ लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कूलाम्स लॉ को पढ़ लीजिएगा, ओम्स के लॉ को पढ़ लीजिएगा, रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर फिजिक्स का बहुत डीप सिलेबस दिया हुआ था, उसमें से मैंने आईएमपी पॉइंट्स आपको बता दिए। गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, इसको पढ़ लीजिएगा, आईएमपी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री। तो जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री में वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्ड, कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशंस छोटा सा टॉपिक है, आईएमपी टॉपिक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आईएमपी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हम आगे चलते हैं, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देख लीजिएगा, इसमें वोल्टाइक सेल एल फैराडे के लॉ, ये सब आईएमपी है, ठीक है। न्यूटन्स इक्वेशन। सरफेस केमिस्ट्री भी आईएमपी है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, ये आईएमपी हैं आपके।
और इसके अलावा केमिकल पेरियोडिसिटी आईएमपी है, ठीक है। पहला जो टॉपिक दिया हुआ है तो आईएमपी है ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एम्पायरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ, ये वाला टॉपिक पढ़िएगा, आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। ये डीडीटी, बेंजेन, हेक्साक्लोराइड, डाइक्लोरोएथेन्स, डाइक्लोरोईथर्स, क्लोरोफॉर्म, ये आईएमपी, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। पॉलीमर्स वाले टॉपिक आईएमपी है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। बायोमोलिक्यूल्स वाले टॉपिक को भी अच्छे से पढ़िएगा। अब आ जाता है गणित। अब जो छात्र मैथ सब्जेक्ट से रहेंगे, मैथ्स ग्रुप से रहेंगे, तो उनको मैथ्स पढ़ना जरूरी रहेगा। मैथ्स में भाई एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस, इन सबको पढ़ना जरूरी। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रेफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है, जैसे सिम्पसन रूल वगैरह हो गए, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब आईएमपी टॉपिक है। यहाँ सिर्फ मैथ्स का छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है जो कि आईएमपी है, ठीक है। बायोलॉजी में दोस्तों आपको बॉटनी और जूलॉजी पढ़ना पड़ेगा। बॉटनी के टॉपिक आप देख सकते हैं, जैसे कि मेंडल्स लॉ हो गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल हो गया। तो बॉटनी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सेल वाला टॉपिक आईएमपी है, ठीक है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, मेंडल्स लॉ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सब आईएमपी टॉपिक्स हैं। टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम, एंजाइम्स, इकोसिस्टम। फिर आ जाता है जूलॉजी। तो जूलॉजी में दोस्तों वही स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज, हिस्टोलॉजी ऑफ ममेलियन ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, विटामिन्स, मिनरल्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा, ग्रोथ, रिपेयर, क्रोमोसोम्स, टिश्यूज कल्चर, ह्यूमन पॉपुलेशन, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमी में आप क्लासिफिकेशन आ जाएगा। फिर आ जाते हैं दोस्तों कृषि के सब्जेक्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कृषि में दोस्तों आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे, एक एजी1, एजी1 जैसे मैंने आपसे बताया था कि आप एग्रीकल्चर ग्रुप से, तो एजी1 से 100 क्वेश्चन रहेंगे और एजी2+3 से 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो एजी1 में दोस्तों आपके भाई साइंस के टॉपिक रहेंगे, ठीक है। एजी1 में जैसे यहाँ आप देख सकते हैं भाई, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पंप्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, यूनिट्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। यहाँ वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की टॉपिक आपको मिक्स करके दे दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, शैडोज, लेंस, मिरर, ठीक है, ये सब टॉपिक हैं। कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, ओम्स लॉ, एलिमेंट्री। तो यही सब टॉपिक हैं दोस्तों जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ भाई एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में एटमेटिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक थ्योरी, कोलोइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। एग्रीकल्चर मैथ्स हो गई, इसमें अरिथमेटिक, प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, ये सब हो जाएगा। एग्रीकल्चर बॉटनी, जूलॉजी में भाई प्लांट एनाटॉमी, जूलॉजी होगा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल किंगडम। फिर आ जाता है दोस्तों आपका फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, एजी2 सब्जेक्ट, ठीक है, एजी2। तो इसमें अब दोस्तों आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं तो आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी, लेज, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, इरीगेशन एंड ड्रेनेज, बीड एंड बीड कंट्रोल, क्रॉपिंग। तो दोस्तों यहाँ पर एजी2+3 होता है, ठीक है। एजी2 देख ही लिया, अब एजी3 में पशुपालन एवं कुक्कुट पालन से रिलेटेड हो गया। तो इसमें इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड्स, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ कैटल, ब्रीडिंग ऑफ कैटल, डेयरी फार्मिंग, मिल्क प्रोडक्शन, कंपोजिशन ऑफ मिल्क। तो
आपके जो पशुपालन से संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भी टॉपिक्स हैं उन सब्जेक्ट्स में वह सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। एग्रीकल्चर, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अगर आप पीएटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।